कोमल तोती अब जवान हो चुकी थी। उसके माँ बाप को अब उसकी शादी की चिंता सताई जा रही थी, लेकिन कोमल तोती थी कि अपने मम्मा पापा की बात पर ध्यान ही ना देती थी। कोमल बेटी, अच्छी तरह तैयार हो जाना, कल तुझे लड़के तोते वाले देखने आ रहे हैं। मम्मा पापा, मैंने एक बार कहा ना कि मैं परिवार में शादी नहीं करूंगी। मैं किसी अमीर पक्षी से शादी करूंगी जो दूर किसी जंगल में रहता हो। बेटी, दूर के ढोल सुहाने होते हैं। अपने परिवार के सारे पक्षी जाने देखे हुए हैं। हमारी बात मान लो और शादी के लिए मान जाओ। नहीं मानूंगी, मैं शादी तो अपनी मर्जी से ही करूंगी। ऐसे कहते हुए कोमल तोती वहाँ से चली जाती है। कोमल तोती नदी किनारे बैठी हुई थी कि वहाँ एक कौवा आ जाता है। तोती, सुंदर तोती, मेरा नाम कालू कौवा है। मैं दूर वाले जंगल से आया हूँ। दूर वाले जंगल का सुनकर कोमल तोती खुश हो जाती है। मेरा नाम कोमल तोती है। मैं बहुत अमीर कौवा हूँ। दूर वाले जंगल में व्यापार है मेरा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये तो मेरा बरसों का सपना है कि मैं किसी दूर वाले जंगल के ऐसे पक्षी से शादी करूंगी जो अमीर हो। तो फिर तुम्हारा सपना पूरा होने वाला है। तुम मुझसे शादी कर लो और मेरे जंगल की रानी बन जाओ। ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। दोनों कौवा और कोमल तोती शादी के मंडप पर बैठ जाते हैं। दोनों की शादी हो जाती है। ठीक है माँ, मैं अपने कौवे पति के साथ जा रही हूँ। बेटी कोमल, आपने एक तोती होकर कौवे से शादी करके परिवार में हमारी नाक कटवा दी। सासू माँ, मैं आपकी बेटी कोमल तोती को फूलों की तरह रखूंगा। किसी दिन आना मेरे जंगल में, अपनी आँखों से देख लेना। 7 नौकर हैं मेरे घर में। माँ, पिताजी कहाँ हैं? जब से उन्होंने तुम्हारी शादी का सुना है वो तो कमरे में ही है। वो तो एक बार घर से बाहर भी नहीं गए। माँ, मैं जा रही हूँ। कोमल तोती कालू कौवे के साथ चली जाती है। कोमल तोती बहुत खुश थी। वो तेज तेज उड़ रही थी। उड़ते उड़ते दोनों कोमल तोती और कालू कौवा दूर चले जाते हैं। दोनों एक जगह बैठ जाते हैं। पति जी, मैं थक गई हूँ, यहाँ से कोई ऑटो करवा ले। उड़ने से सेहत ठीक रहती है, एक्सरसाइज हो जाती है पंखों की। देखो, मैं भी तो तुम्हारे साथ साथ ही उड़ रहा हूँ। ऐसे कहते हुए कालू कौवा उड़ता है और कोमल तोती भी पीछे पीछे उड़ती है। शाम होने से पहले पहले कालू कौवा कोमल तोती को लेकर अपने जंगल में पहुंच जाता है। पति जी, हमारा घर कहाँ है? घर घर नहीं बनाया अभी। एक छपरा है, वो भी मैं किसान की गाय का चुरा कर लाया था। वो सामने है। मजाक अच्छा कर लेते हैं आप। कहाँ है घर पति जी हमारा? मैं क्यों मजाक करूंगा? मैं अमीर कौवा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं घर बनाकर अपना हलाल धन बेकार में उड़ा दूं। कालू कौवा कोमल तोती को उस छपरे के नीचे ले जाता है, जहाँ एक हंडिया, 2 चम्मच, झाड़ू, बाल्टी, मटका और 2-4 चीजें और पड़ी थी। तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने कहा था कि तुम अमीर कौवे हो। चुप चुप कर जा, आहिस्ता बोल। मुझे ऊंची आवाज में बात करना पसंद नहीं है। जो है तुम्हारे सामने है। अगर इतनी ही अच्छी थी तो क्यों की थी मुझसे शादी? अपने माता पिता की इज्जत को मेरे लिए क्यों रुसवा किया? कोमल तोती फूट फूट कर रोने लग जाती है। अब हंडिया धो ले और खाना बना ले। कोमल तोती रोती हुई हंडिया धोने लगती है। क्या बनाना है पति जी? बनाना क्या है? प्याज काट कर हरी मिर्च डाल ले। मुझे ये खाना बहुत पसंद है। फिर कोमल तोती बुरे हाल में वहाँ छपरे के नीचे कालू कौवे के साथ रहने लगती है। वो पहले से बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। उसका गहरा हरा रंग काला काला होने लगा था। एक दिन कोमल तोती नदी किनारे बैठी रो रही थी कि वहाँ रानो चिड़िया आ जाती है। तोती, तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? मैं कालू कौवे की पत्नी हूँ। अच्छा, तो कालू कौवे ने तुमसे शादी की है। तुम हो वो भाग्यशाली जो उस आवारा कौवे की पत्नी हो। मैं भूल गई, मैंने अपने माता पिता की मर्जी के बिना कालू कौवे से जाति से बाहर शादी कर ली। लेकिन मैं अब उस मोड़ पर आ गई हूँ कि जहाँ वापसी का कोई रास्ता नहीं है। कोमल, यूं घुट घुट कर मरने से अच्छा है तुम अपने माता पिता के पास वापस चली जाओ। मेरे माता पिता मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। पागल, माँ बाप ऐसी छाँव होती है जो खुद तो धूप में जल लेती है, लेकिन कभी भी अपनी संतान को गर्म हवा भी नहीं लगने देती। रानू चिड़िया की बात सुनकर कोमल को तसल्ली होती है।
और वो वापस चली जाती है। वापस जाते ही कालू कौवा लाठी उठाकर कोमल को मारने लगता है। कहाँ थी, कहाँ गई थी? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मुझसे पूछकर मेरे घर से बाहर पाँव रखा करो। घर है ही कहाँ, इस एक छपरे को तुम घर बोल रहे हो। सारा सारा दिन मैं काम कर कर के थक जाती हूँ। मेरे जीवन में कोई खुशी नहीं है। अगर ज्यादा बोली तो जान से मार दूंगा। तुम्हारे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अगर भूलकर भी अपने माता पिता वाले जंगल गई तो तुम्हारे जंगल वाले तुझे जान से मार देंगे। फंस गई है तू, फंस। अच्छा चल, अब मेरे लिए दाल का शोरबा बना। मेरा दाल का शोरबा पीने को दिल कर रहा है। कोमल रोती हुई हंडिया चूल्हे पर चढ़ाती है। दूसरे दिन सब कुछ भूलकर कोमल तोती वहाँ से भाग जाती है। वो बहुत तेज उड़ती हुई उस जंगल से दूर निकल जाती है। कबूतर भैया, आपको आपकी माँ का वास्ता मुझे मेरे जंगल तक छोड़ो। मैं बहुत मुसीबत में हूँ। अगर वो कौवा मेरे पीछे आ गया तो वो मुझे पकड़ लेगा। तोती बहन ठीक है, आप बैठे मेरे ऑटो में। फिर कोमल कबूतर के ऑटो में बैठकर अपने जंगल तक पहुँच जाती है। वो ऑटो से उतरती है। मैना उसे देख लेती है। देखो देखो बहन, वो जा रही है कोमल तोती, जो अपने माँ बाप की इज्जत मट्टी में मिलाकर एक कौवे के साथ शादी करके चली गई थी। कोमल आंख चुराकर वहाँ से निकल जाती है। हरियाली, ना जाने मेरी फूल जैसी बेटी किस हाल में होगी। मेरी बच्ची, मेरी छोटी सी बेटी से अगर कोई गलत फैसला हो गया था तो हमारा काम था उसे जाकर देखते कि वो किस हाल में है। हाँ, मैंने सोच लिया है, पक्षी जो कहते हैं कहें, मैं अपनी बेटी कोमल से मिलने जरूर जाऊंगा। मुझे भी साथ ले जाना। कोमल बाहर खड़ी ये सब सुन रही थी। वो चुपके से घर में आती है और अपनी माँ के गले लग जाती है। माँ, मुझे माफ कर दे, मैं लौट आई। माँ, मैं भूल गई थी, बड़ों के फैसले ही ठीक होते हैं। ये घर मेरी बेटी कोमल का है। अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गौरी कवि के टूटे फूटे घर में एक हंडिया ही थी जिस पर उसे बहुत गर्व था। कालू, तुम मेरी हंडिया का ध्यान रखना, मैं नदी से पानी पी कर आती हूँ। इस काली कलोटी टूटी हुई हंडिया को कौन चुराएगा? इसके सिवा मेरे पास और है भी तो कुछ नहीं। गौरी कवि नदी पर जाती है। वहाँ चिड़िया बैठी हुई थी। चिड़िया, क्यों परेशान बैठी हुई हो? गौरी बहन, आज शाम मेरी माँ आ रही है। मैंने सोचा था माँ के लिए खिचड़ी बनाऊंगी, मगर मेरे पास दाना भी है, चावल भी है, दाल भी सब है, मगर खिचड़ी बनाने के लिए हंडिया नहीं है। हंडिया? इसमें क्या दिक्कत है? चिड़िया, तुम मेरी हंडिया ले लो। मेरे पास हंडिया है, मगर ना दाना है, ना दाल है, ना चावल, ना घी, कुछ भी तो नहीं है मेरे पास। तुम ऐसा करना, आधी खिचड़ी मुझे दे देना और मेरी हंडिया लेकर उसमें बना लो खिचड़ी। चिड़िया खुश हो जाती है और गौरी के साथ उसके घर जाती है। चिड़िया, ये लो हंडिया, अब मेरे हिस्से की खिचड़ी मुझे दे जाना, भूल ना जाना चिड़िया। हाँ गौरी, मुझे याद है, मैं आपके हिस्से की खिचड़ी आपको दे दूंगी। अब मैं ये हंडिया ले जाऊं? हाँ, ले जाओ। चिड़िया गौरी कवि की हंडिया अपने घर ले जाती है और उस हंडिया में अपनी माँ के लिए खिचड़ी बनाने लगती है। मम्मा, नानो कब आएंगी? जाओ और जाकर बड़े पेड़ पर बैठकर देखो नानो को। गुड़िया खुशी खुशी जाकर बड़े पेड़ पर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद गुड़िया की नानो भी आ जाती है। नानो, मैं यहाँ हूँ। अपनी नानो को साथ लेकर गुड़िया खुशी खुशी घर आ जाती है। माँ, कैसी हैं आप? सफर कैसा गुजरा आपका? मैं ठीक हूँ और सफर भी ठीक था बेटी। आप ये खिचड़ी खाएं, मैंने अपने हाथों से बनाई है आपके लिए। फिर नानो अपना थैला खोलती है और एक सुंदर सी डोल गुड़िया को देती है। ये डोल बहुत सुंदर है नानो। और एक नई स्टील की हंडिया निकालकर अपनी बेटी रानो को देती है।
बेटी, ये हंडिया लाई हूँ मैं आपके लिए। मुझे पता है आपके पास हंडिया नहीं थी, इसलिए मैंने ये आपके लिए खरीदी। माँ, एक माँ को अपने बच्चों की जरूरतों का कितने अच्छे से पता होता है, चाहे बच्चे बड़े भी हो जाएं। बच्चे जितने भी बड़े हो जाएं, माँ बाप के लिए बच्चे ही रहते हैं बेटी। फिर वो सब मिलकर खिचड़ी खाते हैं। गुड़िया बेटी, आप नानों से बातें करो और मैं गौरी कवि की हंडिया उसे वापस करके आती हूँ। थोड़ी खिचड़ी हंडिया में डालकर मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। गौरी बहन, ये ले, मैं आपके लिए खिचड़ी ले आई हूँ। मैं अभी से निकाल लेती हूँ। फिर गौरी कवि हंडिया से खिचड़ी निकाल लेती है। अब मैं जाती हूँ। रुको चिड़िया, तुम ये हंडिया ले जाओ। तुम्हारी माँ जब तक है, कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा ही तुम्हें। नहीं गौरी बहन, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मेरी माँ मेरे लिए एक स्टील की बड़ी हंडिया ले आई है। ऐसा कहते हुए चिड़िया वहाँ से चली जाती है। इस चिड़िया की माँ ने तो सारा काम ही गड़बड़ कर दिया। कालू, अरे कालू, ये लो खिचड़ी खा लो। कालू और गौरी दोनों खिचड़ी खाते हैं। गौरी, अगर मैं चिड़िया की हंडिया चुरा कर नदी में फेंक दूं, तो वो फिर से हमारे घर हंडिया लेने आएगी और हमें फिर से खिचड़ी मिलेगी। कालू, कालू तुम तो बहुत तेज हो। फिर जैसे ही रात होती है, कालू कौवा चिड़िया के घर जाता है और चिड़िया की नई हंडिया चुरा लेता है। कालू कौवा सीधा नदी की तरफ जाता है और चिड़िया की हंडिया नदी में गिरा देता है। अब तो आएगी, अब तो चिड़िया गौरी से हंडिया मांगने जरूर आएगी। सुबह हो जाती है। गुड़िया की नानो चली जाती है। मम्मा चिड़िया जब रसोई में देखती है तो वहाँ उसकी नई हंडिया नहीं थी। गुड़िया, गुड़िया बेटी, यहाँ मैंने कल हंडिया रखी थी, वो नहीं है। मम्मा, जो नानो लाई थी। हाँ हाँ गुड़िया, मम्मा मुझे क्या मालूम। मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है। कोई चोर मेरी माँ की लाई हुई हंडिया चुरा कर ले गया। बहुत जालिम है इस जंगल के पक्षी, घर से हंडिया तक चुरा लेते हैं। फिर शाम को जब गुड़िया की मम्मा ने खाना बनाना होता है तो वो फिर से गौरी कवि के पास जाती है। गौरी, गौरी बहन, मुझे अपनी हंडिया तो दे दो। चिड़िया, तुम्हारी माँ जो हंडिया लाई थी वो कहाँ गई? वो हंडिया कोई चुरा कर ले गया। मैंने तो एक दिन भी उस हंडिया में खाना नहीं बनाया था। चिड़िया, चिंता न करो, ये हंडिया भी तुम्हारी ही है। बस अपना वादा याद रखना, जो भी खाना इस हंडिया में बनाओ मुझे मेरा हिस्सा दे जाना। फिर चिड़िया वो हंडिया ले जाती है और खाना बनाती है। अभी खाना पूरा नहीं बना था कि गौरी कवि आ जाती है। चिड़िया, चिड़िया कितनी देर है अभी? गौरी बहन, अभी तो खाना बना ही नहीं है और तुम लेने भी आ गई हो। मैं थोड़ा इंतजार कर लेती हूँ। चिड़िया, ऐसा करना, खाना बनाकर मेरी हंडिया अच्छे से धो देना। चिड़िया को गौरी कवि पर बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर वो क्या करती। उसने गौरी कवि की हंडिया जो ली हुई थी, इसलिए वो चुप रहती है। खाना बन जाता है और गौरी कवि आधा खाना लेकर चली जाती है। पागल चिड़िया, ये नहीं जानती कि उसकी नई हंडिया हमने ही चुराई है। चुप चुप कर जाओ कालू, कोई सुन ना ले। मुफ्त में भोजन मिल रहा है, मजे करते हैं। दूसरे दिन चिड़िया पहाड़ों की तरफ जा रही थी कि बूढ़ी फाख्ता खाना बना रही थी। चिड़िया उसके पास जाती है। माँ जी, आपने ये हंडिया कहाँ से ली है? नहीं चिड़िया बेटी, ये हंडिया नहीं है, ये तो नारियल का खोल है। मैं तो शुरू से ही इसी में खाना बनाती हूँ। ये तरीका मुझे मेरी माँ ने बताया था। ये सुनकर चिड़िया हैरान हो जाती है। क्या क्या नारियल के खोल में भी खाना पक जाता है? तो और क्या, खुद देख लो बेटी। इसका मतलब मैं भी नारियल के खोल में ही खाना बना लूंगी। खुशी खुशी चिड़िया वहाँ से जाती है। वो रास्ते से नारियल के 2 खोल ले लेती है और घर जाकर नारियल के खोल में खाना बनाकर नया तजुर्बा करती है। वो बहुत खुश थी। मम्मा, ये तजुर्बा तो कामयाब हुआ। अब हमें गौरी आंटी को आधा खाना नहीं देना पड़ेगा। तभी वहाँ गौरी कवि आ जाती है। चिड़िया, आज का खाना कब बनेगा? गौरी बहन, मुझे मुफ्त में हंडिया मिल गई है, मगर अफसोस अब तुम्हें मुफ्त में खाना नहीं मिलेगा। लो अपनी हंडिया लो और भाग जाओ यहाँ से। मैं नारियल के खोल में खाना बना रही हूँ। क्या?
नारियल के खोल में चिड़िया, ये तो मैंने पहली बार देखा है। अब जाओ और जाकर अपनी हंडिया में अपने दाल चावल और दाना डालकर बनाओ। फिर निराश होकर गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।